Good morning students. I am प्रशांत चक्रवर्ती, योर इकोनॉमिक्स टीचर क्लास 11 और आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे जो मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ाया था। ठीक है, हम लोगों ने पेज नंबर 46 के मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल तक पढ़ाई की थी। अब आज हम लोग मेथड ऑफ फॉर्मेटिंग क्लास इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ क्लास फॉर्मेटिंग इंटरवल में सबसे पहले है एक्सक्लूसिव एंड सेकंड है इंक्लूसिव। जैसे कि हम लोग डेटा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव क्या है, डेटा है। ठीक है, डेटा का ये एक तरह का क्या है, मेथड है। अब मेथड्स को हम लोग किस तरह से रीड करते हैं इसके बारे में पेज नंबर 46 में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड उसमें दिया है सीरीज आर सो फॉर्मेट, मतलब ये जो सीरीज है काफी फॉर्मेट होती है, मतलब फॉर्मल वाइज चल रही है। ठीक है, आर सो फॉर्मेट एट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास। अगर एक क्लास का आप अपर लिमिट देखते हैं तो वो इंटरवल क्या होगा, लोअर लिमिट के नेक्स्ट क्लास के साथ वो इंटरवल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अपर लिमिट के क्लास के साथ लोअर लिमिट के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। एंड ऑब्जर्वेशन, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं। तो विद द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द इक्वल टू द लोअर लिमिट बट लेस देन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। मतलब ये क्या है, लिमिटेशंस ऑफ क्लास को हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह का लिमिटेड हम लोग को वहाँ पर अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है। तो ये क्या है, क्लास वाइज हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, आर इंक्लूड इन अ क्लास इंटरवल टू मेक एन एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब किस तरह से हम लोग इसके एक्सक्लूसिव सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर वेजेस, अगर हम लोग वेजेस हैं तो अगर 0 से 10 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 5। अगर मान लो काम बढ़ जाता है 10 से 20 हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स 7 कर लेते हैं वहां पर। जब 20 और 30 लेबर हम लोग वेजेस लेते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाते हैं, 19। जब 30 से 40 पर आते हैं तो 20 पे चले जाता है, और वही 40 से 50 पे जब आता है तो फिर वापस क्या होता है, नंबर्स ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, 18 पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सक्लूसिव मेथड है। इसके बाद इन एक्सक्लूसिव मेथड, तो ये जो सीरीज है ये फॉर्मेटली क्या होता है, ऑब्जर्व करता है कि इसके मैग्नीट्यूड टू ग्रेटर कौन है और उसके इक्वल कौन सा है और उससे लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, इसके लिमिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल के साथ हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, और इंक्लूड करने के बाद इसको क्या करते हैं, खुद से क्लास इटसेल्फ में लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सुने तो यहाँ पर क्या है कि जो अपर लिमिट होता है वो क्या होता है, एक वन क्लास इंटरवल के साथ क्या होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होता है, वन क्लास के साथ एक लिमिट के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ नहीं पाते। ठीक है, जोड़ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोअर क्लासेस को हम लोग के साथ एक को जोड़ने के स्टार्टिंग कर रहे थे, लेकिन क्या इन एक्सक्लूसिव है, मतलब ये अलग है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव मेथड नहीं है इसका। ठीक है, इसके बाद इसमें वेजेस ऑफ नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 30 to 39 इस एक्सक्लूसिव मेथड में, इन एक्सक्लूसिव मेथड में जब हम लोग वेजेस लेकर जा रहे हैं 30 से 39, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये आपको वेजेस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर। तो 30 से 39 में आपको वर्कर्स कितने मिल रहे थे, 15। ठीक है, इसके बाद जब आप 40 से 49 के बीच चले जाते हैं तो आपको वर्कर्स कितने मिल जाते हैं, 17। जब आप 50 से 59 की ओर जाते हैं तो आपको वर्कर्स कितने मिल जाते हैं, 16। ठीक है, फिर जब 60 से 69 का वेजेस हो जाता है
तो आप वर्कर्स कितने कर लेते हैं वहां पर 11, और जब 70 से 79 वेजेस का रेट हो जाता है तो आप कितना वेजेस वहां पर वर्कर्स कर लेते हैं 20। मतलब देखिए ये इनएक्सक्लूसिव है, मतलब जरूरी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म जितना होगा उसी प्लेटफॉर्म पे उतने ही लगेंगे। यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 17 हुआ, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, लोअर भी हो सकता है और हायर भी, और हो सकता है उसके मिड भी मिल जाए। 15 और 17 को अगर रेशियो निकालेंगे तो आपको 16 मिलेगा हाफ करने पे, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से आप इसको भी एंट्री कर सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव मेथड पे। तो ये डिफरेंस बिटवीन आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिंपल एंड कम्युलेटिव सीरीज। कम्युलेटिव सीरीज मतलब क्या होता है कि किसी भी सीरीज को क्या है एक बाय एक उसके साथ फ्लोट करना। जैसे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर हम लोग देखते हैं तो इन सीरीज में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर क्लास में क्या होते हैं रिप्रेजेंटेड होते हैं इंडिविजुअली, मतलब सेल्फ खुद से। और ये हमेशा नॉन कम्युलेटिव सीरीज कहलाता है क्योंकि ये जो एग्रीगेट्स है वो फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकम, ठीक है। और इनकम के साथ यहाँ पर क्या देख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर आ गया आपका क्या इनकम। इनकम जब 0 से 100 होती है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने मिलते हैं हमको 7। लेकिन जब इनकम 100 से हमको 200 मिले तो वहां पर वर्कर्स कितने हो जाते हैं हमारे पास 17। जब 200 से 300 मिलने लगे तो वहां पर वर्कर्स कितने हो जाते हैं हमारे पास 20। जब हमारे पास 300 से 400 मिलने लगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाते हैं 14। और जब हम लोग इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 58, ठीक है। 58 इसलिए क्योंकि ये इसका ग्रैंड टोटल है, राइट। तो इसको आपको क्या करना है इनकम और नंबर ऑफ पर्सन के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की सीरीज पे जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो सीरीज होती है वो सीरीज क्या होते हैं, ठीक है। ये सीरीज में हम लोग फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं वीडियो में, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन करिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में अगर आते हैं हम लोग तो इसका इंटरवल जो होता है वो क्या होता है एग्रीगेट होता है, मतलब मिलाकर, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट या एडिटिंग करेंगे तो सक्सेसिवली ये क्या होता है प्रोसीडिंग करता है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह के ग्रुप को डिसाइड करें। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे 2 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कम। तो इसकी सीरीज में क्या होता है ये जो स्टार्टिंग होता है इसका अपर लिमिट क्या होता है फर्स्ट क्लास इंटरवल तक जाता है, ठीक है। अब सेकंड जो दिया हुआ है कि मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये ऐसी सीरीज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जब एडिटिंग करते हैं हम लोग तो स्टार्ट होने के बाद ये क्या होता है लोअर लिमिट तक जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास इंटरवल तक जुड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कन्वर्टेड होता है लेस देन किसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। कि ये किस तरह से जैसे हम लोगों ने एक टेबल शो किया था इस तरह की टेबल्स भी बना सकते हैं आप। इसके पीछे पेज नंबर 48 में भी 2 टेबल्स दिए हैं, उसको भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब आते हैं ओपन एंड सीरीज, मतलब शुरू से अंत तक। तो अगर ऐसी सीरीज देखेंगे तो ये लोअर लिमिट क्या होता है फर्स्ट क्लास इंटरवल इसमें दिया नहीं हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक डिसाइड कर लेते हैं कि इतना बिलो या इतना अबव
पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके सेक्टर्स को ऊपर से लोअर लिमिट की ओर लेकर आते हैं, जैसे कि बिलो 10 मतलब 10 से कम, तो स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं वहां पे 4, 10 से 20 में कितने होते हैं 10, फिर 10 to 30 में हो जाते हैं 14, और अबव 30 अगर हम लोग गिनने जाए तो 17। ये ऊपर वाले जो टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके साथ क्रिएट होती है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होता है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा डिस्टर्बेंट होती है, मतलब हमेशा अलग अलग होने के कारण डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है जो इसके एडवांटेज होते हैं वो समराइजेशंस करने के लिए, मतलब उसको याद करने के लिए या उसको सोचने के लिए हमको क्या होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और ये नेसेसरी ये भी डिसाइड नहीं होता है कि ये किस तरह के नंबर्स और क्लास ऑफ इंटरवल दिए जाएंगे। तो ये नंबर जो होते हैं वो काफी बहुत लंबे भी हो सकते हैं और काफी छोटे भी हो सकते हैं। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल क्लासेस, तो ये जो इंटरवल क्लासेस हैं ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। इनके जो डेटाज होते हैं वो जस्टिफाइड ये करते हैं कि इनके जो डिफरेंट साइज होते हैं वो किस तरह से इसके क्लास इंटरवल के साथ जुड़ते हैं। जैसे क्लास इंटरवल होगा इनका साइज वो क्या होता है डिसाइड करता है कि इनके किस तरह से उसको कंसीडर करना है, मतलब किस तरह से उनके साथ कंसीडर करके चलना है कि लार्ज वैल्यू देनी है कि स्मॉल वैल्यू देनी है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये नंबर फॉर्म में हम कर सकते हैं। क्लास इंटरवल का एक हमारे पास फॉर्मूला भी है कि लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू बाय नंबर ऑफ क्लासेस। इसके नीचे शायद इसके बारे में और भी किया हुआ है, ठीक है। द डेजिग्नेशन ऑफ क्लास लिमिट, किसी भी क्लास लिमिट को आप डेजिग्नेशन जरूर दीजिए। विदाउट डेजिग्नेशन आप किसी के फ्रीक्वेंसीज को क्लियर नहीं कर सकते, उसकी डेजिग्नेशन हमेशा क्लियर नहीं होगी। और ये प्रीवियसली ये होता है कि जो इसके लिए हम लोग एक स्टार्ट लेते हैं वो इसके लिए इनफ नहीं होता, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाए। द बिगिनिंग एंड द एडिटिंग ऑफ द फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो बिगिनिंग और एंड होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अपार्ट में लिया जाता है कि इसके जो क्वेश्चंस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए 15 साल से ऊपर या 15 साल से कम होते हैं, ठीक है। इनके डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए ये भी डिक्लाइन किया जाता है कि ये डीलिंग करने के साथ इसका जो डेटा हो वो क्या हो क्लासिफाइड हो, ठीक है। और ये क्या है शुरू से लेकर 15 के लास्ट नीचे तक, वहां पर 15 की संख्या या 15 तक में वो क्या होता है उसके लेस देन में वो अटैच होता है, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल में हम लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरिएबल हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं, वेरिएबल किस तरह से हम लोग रिड्यूस करते हैं, वेरिएबल किस तरह से हम लोग वहां पे पुट अप करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मेजरमेंट ये करते हैं कि किस तरह से ये ओवर टाइम कॉल करता है। इसको अगर हम लोग मतलब एक समय में कर रहे हैं तो वन वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग अलग-अलग रिफर कर रहे हैं इसके सब्जेक्ट को तो ये मेजर करते हैं इनके कुछ यूनिट्स को, जैसे कि इसके वेट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, क्लास 9 के वेट ऑफ स्टूडेंट्स के बाद इसको सिंगल वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि आइडरली हम लोग क्या किसी बच्चे का अगर वेट निकाल रहे हैं तो पूरे क्लास का सिर्फ हम वेट निकाल रहे हैं, मतलब एक उसका वेरिएबल का एक पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंक्रीज होता है, जंप करता जाता है कंप्लीटली नंबर के हिसाब से, जैसे कि 1 2 3 10 11 15 इसके अनुसार, ना कि इसके अनुसार कि 1 by 1 4 1 by 1 2 1 by 3 4 ऐसे वर्ड्स भी आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूएबल वेरिएबल, गाइस का सारे जो वेरिएबल होते हैं वो बहुत कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि आप कोई सामान लेने जाते हैं तो उसका आप अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं वो 5 इंच का है तो 5 इंच 5 फीट 1 इंच 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच जैसा आपको अकॉर्डिंगली जरूरत पड़ती है आप उसके अनुसार उसको परचेस कर लेते हैं, ठीक है। ग्राम वेट के हिसाब से भी आप परचेस करते हैं। अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यू वेरिएबल, तो कंटिन्यू वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल अभी हमने आपको पढ़ाया है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है जो अकॉर्डिंगली इसके अनुसार ही बनेगी, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिकल सीरीज, तो स्टैटिकल सीरीज जो है ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है। कि हम लोग स्टैटिकल सीरीज को नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से रीड करके आप रखेंगे और हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका क्लास कंप्लीट होता है। आप स्टे होम स्टे सेफ की तरह घर में सुरक्षित बने रहिए और लाइव क्लासेस जो आपकी होने जा रही है उन पे आप अटेंड करिए, क्योंकि लाइव क्लासेस के हम लोगों ने पहले भी आपको डेट दिए हैं, आप अटेंड नहीं किया पिछले बार किसी ने, अब आप लाइव क्लासेस को अटेंड करिए, ठीक है। और स्कूल आकर आप अपने ट्यूशन फीस को भी पे कर दीजिए जो आपका बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिकल सीरीज जो होगा पेज नंबर 49 और 50 से स्टार्ट, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।